अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए, आज हम पढ़ेंगे फ़िराक़ गोरखपुरी की नज़्म। तो फ़िराक़ गोरखपुरी से आप नावाकिफ़ हैं तो थोड़ा सा उनका तारुफ़ हम आपको करा दें कि फ़िराक़ गोरखपुरी एक बहुत बड़े शायर हैं। उनका नाम रघुपति सहाय था। फ़िराक़ उनका तख़ल्लुस था। और तख़ल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपने शायरी के लिए रख लेते हैं, अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं इस नाम को वो, और इसी नाम से जाने जाते हैं। जैसे गालिब हैं, इक़बाल हैं, आपने सुने होंगे इनके नाम। तो ये उनके तख़ल्लुस हैं। इनकी पैदाइश 1896 में हुई और 1982 में वफ़ात हुई। तो इनका नाम था रघुपति सहाय और फ़िराक़ इनका तख़ल्लुस था। और गोरखपुरी ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये गोरखपुर के रहने वाले थे। इनके वालिद भी एक बहुत बड़े शायर थे। तो ज़ाहिर है घर में जब वालिद शायर हों तो घर में शायरी का ज़िक्र आम तौर पर रहता ही है, शेर व शायरी का। तो इनको भी शेर व शायरी का शौक़ हुआ और बहुत कम उम्र में ये शेर कहने लगे थे। तालीम इन्होंने इलाहाबाद से हासिल की और इलाहाबाद से एमए का अंग्रेज़ी में एमए किया। एमए करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही एक उस्ताद की हैसियत से इनका तकर्रुर हो गया। मतलब ये वहाँ उस्ताद की हैसियत से इनको वहाँ जॉब मिल गई। तहरीक आज़ादी में भी इनका हिस्सा रहा है और जवाहरलाल नेहरू के साथ इन्होंने ये रहे हैं, इन्होंने वक्त गुजारा है और कई बार ये जेल भी गए हैं आज़ादी के ताल्लुक़ से। इनके कलाम के बहुत से मजमूए शाये हुए हैं, जिनमें से दो चार के नाम मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। रूह कायनात है, रमज़ो किनायात है, गुले नग़मा है। ये इनके कुछ शेरी मजमूए हैं। तो आइए फिर अब इनकी नज़्म पढ़ते हैं। दिवाली के दीप जले। दिवाली के दीप जले रघुपति सहाय फ़िराक़ गोरखपुरी की नज़्म है और ये उन्होंने दिवाली के ही मौके पर कही थी। नई हुई फिर रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले, शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। कहता है शायर कि दिवाली हर साल आती है और हर साल दीप जलते हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं, खुश होते हैं। तो और ऐसा हर साल होता है, ठीक है। तो शायर ये कहता है कि ये तो बरसों पुरानी रस्म है जो हर साल इसी तरह से पूरी की जाती है। लोग इसी तरह दिए जलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और कहते हैं कि जैसे शाम सलोनी रात सुहानी, यानी कि देखिए जब रात होती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, खूब अंधेरा होता है। और इधर जब और अब उसमें उस अंधेरे में जब रोशनी है चिरागों की, तो वो अंधेरा नहीं है, तो रात भी रोशन है। रात सुहानी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, शाम सलोनी लग रही है शायर को। धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों में, लहराए वो आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। कहते हैं कि दूर दूर तक ज़मीन पर दूर दूर तक ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हरे भरे खेत हैं चारों, मतलब दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक हमें हरे भरे खेत, हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे हरे हरे आंचल लहरा रहे हैं वहाँ। आंचल दुपट्टे का आंचल होता है कि हरे हरे आंचल वहाँ लहरा रहे हैं। इतनी ये फसल जो है वो ऐसी लहलहा रही है, हरी हरी सब्ज सरसब्ज है खेती, दूर दूर तक हरियाली हरियाली नज़र आ रही है शायर को। नर्म लोगों ने ज़ुबानें खोली फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राम कहानी, दिवाली के दीप जले। देखिए, आप इतना तो जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। रामचंद्र जी
14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में वहाँ की रियाया ने चिराग जलाकर उनका इस्तकबाल किया था। ठीक है, तो शायर क्या कहता है कि जो चिरागों की लौ जल रहा है ना, ये एक कहानी सुनाती है। कौन सी कहानी सुनाती है? राम की कहानी सुनाती है, बेवतनों की, जो बेवतन कर दिए गए थे, वतन से निकाल दिया गया था उन्हें कि 14 साल के लिए जाओ तुम जंगलों में रहो जाके। और ये आपने अगर सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये कि रामचंद्र को वहाँ बहुत सी परेशानियों का, जाहिर है जंगल में जब एक इंसान रहेगा जाके, ना उसका रहने का ठिकाना है, न खाने का है, न पीने का है, न पहनने का है, किसी चीज़ का नहीं है, तो दुश्वारियाँ और परेशानियाँ तो खुद ही होंगी। जंगलों में घने जंगलात थे। तो वो कहानी, ये चिराग जो हैं इनकी लौ वो कहानी सुनाती है। यानी चिराग जब जलते हैं तो शायर को या इंसान को या लोगों को वो कहानी भी याद आ जाती है। आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शोलों की ये रवानी, दिवाली के दीप जले। कहता है शायर कि हर घर की मुंडेर से आज ऐसा लग रहा है कि जैसे नूर के चश्मे उबल रहे हैं। यानी रोशनी ही रोशनी है, चारों तरफ नूर ही नूर फैला हुआ है। मुंडेर कहते हैं वो ऊपर दीवार के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम मुंडेर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ उस पर चिराग लोग जलाते हैं, दिए जलाते हैं मिट्टी के। और उस समय पहले तो बहुत ज़्यादा आमतौर पे दिए ही जलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग तरह तरह के फिर कुछ मोमबत्ती भी जलाने लगे, कलरफुल मोमबत्तियाँ हुआ करती थी। और अब तो ज़्यादातर लोग कलरफुल लाइट्स लगाते हैं। तो दिए का जो रिवाज था एक ज़माने का, वो अब बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी लोग अब अभी भी कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को अपनाए हुए हैं कि हाँ, दिया है जलाना था, दिया जलता था तो दिया ही जलाना है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं और बहुत से लोग जलाते भी हैं दिया। तो शायर ये कहता है कि हर घर से रंगो नूर का सैलाब उमड़ा पड़ा है। मतलब नूर ही नूर नज़र आ रहा है, पूरी रात रोशन और चमकीली नज़र आ रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे शोले पिघल रहे हैं, नूर, रोशनी है, चिराग जल रहे हैं। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, शब का चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले। अब क्या कहता है शायर? जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं। तो जलते दीपक क्या है कि ये जो रात, अ, मतलब ये जलते, इससे मुराद ये है कि ज़ख्म ताज़ा हो रहे हैं, ज़ख्म ताज़ा हो रहे हैं। देखिए, खुशी का और गम का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। तो शायर ये कहता है कि जब कभी इंसान खुशी का मौका होता है तो उसे अपने दुख तकलीफ़ और वो वक्त और कुछ गम याद आ जाते हैं। तो खुशी और गम का एक गहरा ताल्लुक़ है। तो यहाँ शायर इस ये बात कर रहा है कि जब दिवाली आती है तो लोग खुशियाँ तो मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं। खुशी इस बात की मनाते हैं कि भाई रामचंद्र वापस आए थे इस दिन। लेकिन वो उस गम का भी एहसास करते हैं, वो गम, वो तकलीफ़ भी उन्हें याद आती है जो रामचंद्र ने वहाँ झेली होगी, 14 साल तकलीफ़ उठाई होगी, परेशानी उठाई होगी, वो उस गम को भी याद करते हैं। वो गम भी उनके ज़हन में ताज़ा हो जाता है, वो तकलीफ़ भी उनके ज़हन में ताज़ा हो जाती है जब दिवाली आती है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, खुशी मनाते हैं लोग, लेकिन उस खुशी के साथ एक गम का रिश्ता भी है, एक दुख का रिश्ता भी है, दुख का ताल्लुक़ भी है।
तो वो ज़ख्म जो हैं वो भी वो ताज़ा होते चले जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं। और हालांकि दूर दूर तक नूर ही नूर नज़र आ रहा है रात में, रात का वक्त है, दूर दूर तक नूर ही नूर नज़र आता है। लेकिन ये दीपक जो हैं ये दिल में एक ज़ख्म भी पैदा कर रहे हैं। छेड़ के साजे निशाते चिरागा आज फिराक सुनाता है, गम की कथा खुशी की ज़ुबानी दीवाली के दीप जले। अब देखिए शायर ने यहाँ आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, फिराक। ये देखिए, ये देखिए, ये फिराक यहाँ इन्होंने लिखा है और फिराक के ऊपर एक निशान भी है, और ये निशान तखल्लुस का निशान होता है। जिस किसी नाम पर ये निशान लगाया गया होगा ये तखल्लुस कहलाएगा। समझ में आया आपको? ये जो नाम है ये तखल्लुस है, इसकी निशानी यही है कि इस नाम के ऊपर अगर ये निशान है किसी नाम के ऊपर तो वो नाम तखल्लुस होगा। ठीक है। और शायर ने इस आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। क्या कहता है शायर? छेड़ के साजे निशाते चिरागां आज फिराक सुनाता है, गम की कथा खुशी की ज़बानी दीवाली के दीप जले। कि शायर ने एक खुशी का साज छेड़ा है। निशात से मुराद खुशी है और साज एक बाजे को कहते हैं, बाजा है होता है साज एक। तो कहते हैं कि चारों तरफ चिरागां हैं, चिराग हैं, रोशनी हैं। तो आज शायर ने एक साज छेड़ा है, खुशियों का साज छेड़ा है। और उस खुशियों के साज के साथ वो एक गम की कथा भी सुना रहा है। गम की कथा खुशी की ज़बानी, खुशियों की ज़बानी, कि खुशी का मौका है लेकिन शायर को उस गम का भी एहसास है जो गम रामचंद्र ने झेला है। ठीक है। तो ये फिराक गोरखपुरी की नज़्म थी, हमारी तमाम हुई। इसके अल्फाज माने आप देख लीजिएगा, सवाल जवाब देख लीजिए इसके क्या कहते हैं, क्या हैं सवाल जवाब इनके। धानी आंचल के लहराने से क्या मुराद है? इसका जवाब आपको नज़्म में मिल जाएगा कि धानी आंचल के लहराने से क्या मुराद है? हरियाली, दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है, खेत हरे भरे हैं। चिराग की लोएं दुनिया से क्या कह रही हैं? चिराग की लोएं दुनिया से क्या कह रही हैं? राम की कहानी कह रही हैं। देखिए ये है, यहाँ कह रहे हैं, नर्म लों ने ज़बानें खोली फिर दुनिया से कहने को। क्या कह रही है ये लौ चिराग की? के बेवतनों की राम कहानी दीवाली के दीप जले। बेवतनों की, बेवतन यानी जिनको वतन से निकाल दिया गया था, उनकी कहानी कह रही हैं। मुंडेरों से नूर के चश्मे किस तरह फूटते हुए लग रहे हैं? मुंडेरों से नूर के चश्मे, ये देखिए ये है, आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शोलों की ये रवानी दीवाली के दीप जले। इसमें इसका जवाब आपको मिल जाएगा, आप अपने वर्ड्स में इसको लिख लीजिएगा कि रात के दिल में घाव लगने से क्या मुराद है? ज़ख्म ताज़ा हो जाना, यह आपको भी बता दिया है, मैंने समझा दिया है। शायर गम की कथा क्यों सुना रहा है? कि जाहिर है खुशी और गम का एक गहरा ताल्लुक़ है, तो इसलिए शायर गम की कथा सुना रहा है। इसके साथ ही आज का हमारा ये सबक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।